तो अभी तक जो हमने देख लिया था, अभी तक हमने देख लिया था कि जो भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जब निकालते हैं, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो निकालते हैं। ठीक है, एंड वी हैव सीन कि ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है कि कार्टेशियन प्लेन चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड होता है, जिसमें हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। और हमने जितनी भी कैलकुलेशंस करी थी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में करी थी। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी एंगल्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करें। ठीक है, अब देखो, एंगल्स बड़े भी हो सकते हैं, 90 से बड़े भी हो सकते हैं, 210 हो सकते हैं, 135 हो सकते हैं, 180, जितने भी हमारे पास हो सकते हैं, 90 से बड़े वाले एंगल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो उनका वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे, उसके लिए हमें एक चीज सीखना पड़ेगा कि डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हमने देखना है कि साइन क्या रहेगा डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में। अगर हमें ये चीज पता चल गया तो हम आराम से निकाल सकते हैं बड़े, जो 90 से बड़े हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रहेंगे, उनका वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, इसमें जो ये थीटा है ना, ये वाला थीटा एंगल है, उसमें थीटा का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है। और ये सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है, इसमें कहाँ स्टार्ट होता है, 90 से लेके 180 तक। थीटा कहाँ से कहाँ तक होता है, 90 से लेके कहाँ तक होता है, 180 तक, 80 डिग्री तक होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें, थीटा जो होता है, थीटा किससे बड़ा, 180 से बड़ा और 270 से छोटा। और यह इस वाले फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, 270 से बड़ा और 360 से छोटा। ठीक है, अब पहला काम हमने क्या सीखा था कि हम साइन देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास इन क्वाड्रेंट्स में हमारे पास साइन रहेगा। जो हमारे पास छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इन चार क्वाड्रेंट्स में किस तरीके से इनका साइन। अब देखो, जितने भी हमने 90 से छोटे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले थे, वो सभी का वैल्यू जो है ना, वो हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आपने देखा होगा, चाहे हम tan 45 का वैल्यू, cot 45 का वैल्यू, sec 45 का, या tan 40 या 30 tan जो भी आपने निकाला था, वो सभी पॉजिटिव आए थे। ठीक है, उसका रीजन है क्योंकि इसमें इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इस वाले क्वाड्रेंट में, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, ऑल आर पॉजिटिव। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब सेकंड जो है हमारे पास यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट जो है, ये वाला, इस वाले क्वाड्रेंट में हमारे पास एक तो साइन होता है और उसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक, ये पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या पॉजिटिव होता है, एक तो होता है मेरे पास टैन और उसका रेसिप्रोकल क्या है, कॉट, ये दो पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक, ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, आप बोलेगे अरे इसको याद रखने हमारे पास, ठीक है, इसको याद रखने का हमारे पास ट्रिक क्या है, हमारे पास वो यहाँ है, ये ट्रिक है हमारे पास। ठीक है, टू रिमेम्बर दिस, तो वो ट्रिक हम यहाँ पे लिखेंगे। ये ट्रिक ये है, आफ्टर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, है ना। ठीक है, तो ये ट्रिक है इसका, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, तो आफ्टर का मतलब हुआ ऑल पॉजिटिव। ठीक है, ऑल पॉजिटिव वो किस में होता है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात की जाए तो उसमें इसमें कौन सा पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, उसका रेसिप्रोकल, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, टैन और उसका रेसिप्रोकल दैट इज कॉट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, कॉट और उसका रेसिप्रोकल दैट इज टैन। तो ये हमारे पास पॉजिटिव होते हैं इसमें। अब जब हमने ये चीज याद रख लिया कि कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस क्वाड्रेंट में हमारे पास पॉजिटिव होता है और किस क्वाड्रेंट में हमारे पास नेगेटिव होता है, अब हमें इसके बाद क्या सीखना है, इसके बाद हमें सीखना है कि हम बड़े ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले, अगर मैं इसको मैं थ्रू एग्जाम्पल के थ्रू समझा, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं बाद में, तो सबसे पहला उसके लिए कुछ हमारे पास स्टेप्स होते हैं। ठीक है, वो स्टेप्स क्या होते हैं वो हम याद रखेंगे, क्या स्टेप्स होते हैं वो। तो जो हमारे पास बड़े एंगल्स, उसको स्टेप्स हमारे पास क्या है, ठीक है, तो स्टेप्स हमारे पास क्या है कि बड़े एंगल्स निकालने के लिए हमारे पास स्टेप्स क्या है, स्टेप्स स्टेप्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। किस तरीके से हम निकालें, सबसे पहली चीज जो होती है, सबसे पहली चीज जो हमारे पास होती है, वो होते हैं हमारे पास ब्रेक ब्रेक द एंगल ब्रेक द एंगल
इन द फॉर्म किस फॉर्म में हमारे इसको ब्रेक करना है? 90 मल्टीप्लाइड बाई एल प्लस थीटा। और ये थीटा जो है, ये थीटा 90 से छोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम उसको 90 में, और ये थीटा जो है 90 से बड़ा हो रहा है। इसको इस तरीके से ब्रेक करना है, ठीक है। ये ब्रेक कैसे करेंगे हम? साथ साथ में हम एक एग्जाम्पल भी लेते जाएंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल क्या लेता हूं, मैं आपको बोलूंगा मुझे वैल्यू निकालो साइन 120 डिग्री। इसका इसका निकालो मेरे पास वैल्यू। तो पहला चीज क्या मैंने बोला, इसको इस तरीके से ब्रेक करो। कैसे ब्रेक करेंगे इसको? इसको ब्रेक करेंगे हम इस तरीके से, 120 डिग्री को मैं डिवाइड करता हूँ 90 डिग्री से, है ना। तो क्या आ जाएगा, 90 मल्टीप्लाइड बाई 1 किस तरीके से हुआ। और ये खाली प्लस साइन नहीं हो सकता है, यहाँ पे ये माइनस साइन भी हो सकता है, प्लस और माइनस 90 डिग्री से हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 90 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो वो किसके बराबर आएगा, 90। बचा कितना एंगल वहां पे, 30 डिग्री, ठीक है। 30 90 से छोटा है, यस छोटा है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। 120 को मैंने ब्रेक कर दिया, 90 कितना, 90 मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है। 90 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 30 डिग्री, इस तरीके से ब्रेक कर दिया। अब सेकंड चीज जो मैं देखूंगा, चेक द साइन, ठीक है। चेक द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ठीक है। वो क्या, उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब यही हुआ कि एंगल किस में लाई कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो सभी पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करोगे तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, थर्ड में टैन और कॉट, फोर्थ में कॉस और सेक, ठीक है। मतलब क्या हुआ इस चीज का, मतलब एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। मेरे पास क्या था, मेरे पास इस तरीके से था साइन ऑफ 120 डिग्री। इसको मैंने ब्रेक कर दिया इस तरीके से, साइन ऑफ 90 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 30 डिग्री। तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये होता है 0, ये 90 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो एंगल यहां तक आया, प्लस 30 डिग्री, तो मतलब एंगल जो है ना, ये मेरे पास 30 डिग्री रहेगा। तो ये पूरा एंगल क्या होगा, ये पूरा एंगल मेरे पास होगा 100 कितना था मेरे पास, 120 डिग्री। तो ये मेरे पास 120 डिग्री एंगल आएगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि ये जो एंगल है, ये किस क्वाड्रेंट में हमारे पास लाई कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास लाई कर रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा एंगल पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में खाली हमारे पास साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होता है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव, इस तरीके से मैं लिखूंगा, पॉजिटिव लिखूंगा इस तरीके से, ठीक है। अब थर्ड चीज क्या करना है, देखो थर्ड चीज क्या करना है आपको। थर्ड चीज, सी इफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज और नॉट। देखो पहले देखो कि ये, सॉरी, हमें यहाँ पे इस स्टेप में देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है कि नहीं होता है। हमने क्या बोला था कि आप इस तरीके से ब्रेक करो, 90 मल्टीप्लाइड बाई एन प्लस माइनस थीटा। तो सबसे पहली चीज हम ये कैसे देखेंगे, ये एन देखेंगे। अगर ये हमारे पास एन ऑड रहा तो वैल्यू चेंज होगा। और अगर मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू रेशियो जो है वो चेंज होगा। और अगर एन जो है वो इवन रहा तो इवन में हम कर सकते हैं नो चेंज। तो किस तरीके से हम, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि चेंज क्या करना है, यहाँ पे चेंज हमारे पास रेशियो चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे कि जो साइन है वो चेंज हो जाएगा मेरे पास कॉस में, और जो कॉस है ये चेंज हो जाएगा साइन में। उसके बाद हमारे पास होता है टैन, टैन चेंज हो जाएगा किसमें, कॉट में, और कॉट किस में चेंज होगा, टैन में। सेक हो जाएगा चेंज किसमें, कोसेक में, और कोसेक हो जाएगा चेंज मेरे पास सेक में। तो दिस इज हाउ वी डील विद दिस थिंग, ठीक है। चेंज का मतलब ये होता है। अब क्या होगा, अब ऊपर वाली एग्जांपल देखी हमने, साइन ऑफ 90 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 30 डिग्री, वही तो बना था 120 डिग्री। सबसे पहले देखा हमने साइन, साइन एंगल किस में लाई कर रहा था, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन पॉजिटिव आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। प्लस 30 डिग्री मतलब प्लस, यहाँ पे हमने अब देखेंगे यहाँ पे चेंज होगा कि नहीं होगा। तो 90 मल्टीप्लाइड बाई 1, इस n का वैल्यू क्या है, यहाँ पे n का वैल्यू है यहाँ पे ऑड, 1 ऑड है, तो ये चेंज हो जाएगा। साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, कॉस ऑफ 30 डिग्री। अब कॉस ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है मेरे पास √3/, तो इसका वैल्यू हो जाएगा मेरे पास √3/2, इसका वैल्यू हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन को हम आंसर किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और इन एग्जाम्पल्स को हम ट्राई